जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म का पार्ट 2 है। बौद्ध धर्म का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप बौद्ध धर्म का पार्ट 1 देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। बौद्ध धर्म पार्ट 1 में हम क्या क्या देखे थे? बौद्ध धर्म पार्ट 1 में हम देखे थे, बौद्ध धर्म पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, उनके माता पिता का नाम था, उनका लालन पालन किसने किए थे, बौद्ध धर्म का जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कितने वर्ष की आयु में हुई थी, वो गृह त्याग कब किए, उनके अष्टांगिक मार्ग, ये सब सारी चीजों हम बौद्ध धर्म का पार्ट 1 में क्लियर किए। ठीक है, अरे पार्ट 2 में हम क्लियर करेंगे बौद्ध सभाएं, उनके बौद्ध सभा कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है, उनके बाद उनका योगदान क्या क्या है। बौद्ध धर्म फिर 2 भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये सभी अभी हम पार्ट 2 में क्लियर कर देंगे। जो बचा हुआ पार्ट है टोटल पार्ट 2 में क्लियर करेंगे, जितना भी बौद्ध धर्म के बारे में बचा हुआ है। ठीक है, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या तो फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। चलिए देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म का पार्ट 2 है। ठीक है, बौद्ध सभाएं जो है, प्रथम बौद्ध सभा, प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ था वो कहां हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, ईस्वी तो बहुत बार नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन स्थान ये हमेशा पूछता है, और शासन काल, ये 2 चीजों जो है यह पूछता है। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है ये शुरू वाला प्रथम और ये चौथा लास्ट वाला। ठीक है, तो आप इन चीजों पे ध्यान रखें। देखिए, प्रथम बौद्ध सभाएं कहां हुआ था, तो राजगिरी में हुए थे। ठीक है, राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था। उनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किनके शासन काल में? अजात शत्रु। कभी भी क्वेश्चन कभी भी पूछे कि जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ था वह कहां हुआ था, प्रथम बौद्ध सभा कहां हुआ था, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि प्रथम बौद्ध सभा कहां हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि राजगिरी में। प्रथम बौद्ध सभा कहां हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, किनके शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु का शासन काल में। देखिए, हमने इसलिए लिख दिया हुआ ऐसे ताकि आप लोग को याद करने में सुविधा हो। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। ठीक है, दूसरा कहां हुआ था, तो दूसरा हुआ था वैशाली में। दूसरा बौद्ध सभा कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो सभा कामी, और शासन काल किनका शासन काल था, तो काला शौक का। ठीक है, काला शौक का। ठीक है, तीसरा कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में। कब हुआ था, 255 ईस्वी पूर्व। मोगलीपुत्र इनका अध्यक्ष थे, अशोक का शासन काल में। ठीक है, जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, तो अशोक के बारे में भी हम, अजात शत्रु अशोक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है, चौथा बौद्ध सभा ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में वसुमित्र अश्वघोष या यशवघोष अध्यक्ष थे, और शासन काल कनिष्क था। देखिए, एक ट्रिक है जो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि देखिए, शासन काल पहले याद रखिए। प्रथम शासन काल क्या है, अजात शत्रु, और तीसरा क्या है, अशोक। अजात शत्रु अशोक। ठीक है, देखिए शुरू वाला याद रखिएगा पहले कि प्रथम शासन काल कब हुआ था, तो प्रथम शासन काल राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था, तो 483 में। देखिए, शासन काल अजात शत्रु है, मतलब गौर से समझिए। प्रथम किसके शासन काल में सभा हुआ था बौद्ध धर्म का, तो अजात शत्रु, और तृतीय अशोक, ऐसे याद रखिएगा। प्रथम शासन काल किसका था, अजात शत्रु का, तो तृतीय अशोक का था। या से ये भी है और या से
3rd नंबर में भी है तृतीय बौद्ध सभा, ठीक है। फिर दूसरा याद रखना है काला शौक, तीसरा कनिष्क। मतलब या से स्टार्ट हो रहा है प्रथम बौद्ध सभा के शासन का अजातशत्रु था या से, और तृतीय में या से स्टार्ट हो रहा है। तो बाद इस तरह भी रख सकते हैं कि या से प्रथम में है अजातशत्रु और का से काला शौक द्वितीय में है। तो तीसरा में भी रिपीट करेंगे हम, या से अशोक और का से कनिष्क, ठीक है। क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था, द्वितीय तृतीय कहाँ हुआ था। तो स्थान अधिकतर पूछा जाता है, स्थान आप लोग याद रखेंगे कि स्थान पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ हुआ था और किनके शासन काल में हुआ था, अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है, किनके शासन काल में हुआ था। ये दोनों आप अच्छा से याद कर ले। इसमें तो ज्यादा पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद कर ले, शायद पूछ दे, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं कब क्या पूछेगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है। उनके बाद देखिए बौद्ध धर्म का योगदान किन किन क्षेत्रों में रहे, क्या किस किस में योगदान ज्यादा रहे, ठीक है। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो योगदान है वह पाली भाषा के विकास में योगदान दिए, पाली भाषा का विकास में योगदान दिए, ठीक है। पाली भाषा में, क्योंकि बुद्ध जी जो थे उनका पाली भाषा में उन्होंने विकास किया, अपना मतलब कि पाली भाषा में वो अधिकतर मतलब पाली भाषा में योगदान रहा और पाली भाषा में अपना सदग्रंथ भी वो लिखे, ठीक है। देखिए मूर्ति पूजा विकास भी बौद्ध धर्म से हुआ, ठीक है। बुद्ध की पहली प्रतिमा गंधार कला शैली में बनाई गई। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ दे कि बुद्ध जी की पहली प्रतिमा किस शैली के अनुसार बनाया गया है, बुद्ध जी की पहली प्रतिमा किस शैली में बनाया गया है, तो आप तुरंत वहां पे जवाब देंगे कि गंधार कला शैली में। याद रहेगा, गंधार कला शैली में, ठीक है, गंधार कला शैली में, ठीक है, याद रखेंगे। चूंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, हमने कई प्रैक्टिस सेटों में देखा है कि बुद्ध की पहली प्रतिमा गंधार कला शैली में बनाई गई है। बुद्ध की पहली प्रतिमा किस कला शैली में बनाई गई है, तो आप याद रखेंगे गंधार कला शैली में, ठीक है, गंधार कला शैली में बनाई गई है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएंगे हम। चलिए देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। संगीति के इसका मतलब क्या होता है, सभा, ठीक है, संगीति लिखे या सभा लिखे बात बराबर है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति मतलब चौथे बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बट जाता है, पहला हीनयान और दूसरा महायान। और देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए हीनयान में क्या होता है कि बुद्ध महापुरुष है लेकिन ईश्वर नहीं है। जो हीनयान को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म जब दो भागों में बटा, हीनयान और महायान, तो जो हीनयान धर्म को मानते हैं उनका कहना है कि बुद्ध जी महापुरुष हैं लेकिन ईश्वर नहीं है, लेकिन भगवान नहीं है, ठीक है। बुद्ध महापुरुष है लेकिन ईश्वर नहीं है। वही महायान के लोग क्या बोलते हैं, जो महायान में आए हैं उन लोग बोलते हैं कि बुद्ध को ईश्वर माना जाता है, मतलब बुद्ध जी को जो है भगवान माना जाता है महायान में, ठीक है। फिर हीनयान में क्या है कि बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। देखिए जब बौद्ध धर्म दो भागों में बंटते हैं, ठीक है, हीनयान और महायान, तो हीनयान में बोला जाता है कि बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। किसमें बोला जाता है, तो हीनयान में बोला जाता है कि बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। वही महायान में क्या बोला जाता है, देखिए जस्ट अपोजिट, कि मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है, मूर्ति पूजा की जाती है। फिर देखिए हीनयान में क्या है, विभिन्न अवशेषों की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म में क्या है हीनयान में कि विभिन्न अवशेषों की पूजा की जाती है, और महायान में क्या है कि बुद्ध का पूर्व जन्म माना जाता है। मतलब
महायान में बोला जाता है कि बुद्ध जी का जो है वह पूर्व जन्म माना जाता है, मतलब बुद्ध जी कोई अवतार है, बुद्ध जी कोई अवतार है, ये महायान के थ्रू माना जाता है। और हीनयान के थ्रू क्या माना जाता है, विभिन्न अवशेषों की पूजा की जाती है। समझ में आ रहा है? देखिए एक इंपॉर्टेंट और चीज बता देता हूं मैं कि धार्मिक जुलूस निकालने का जो प्रावधान है वह सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही किया गया था, और धार्मिक जुलूस निकालने का भी प्रावधान सबसे पहले, ठीक है, बौद्ध धर्म में ही हुआ था। धार्मिक जुलूस निकालने का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। और बौद्ध जी का मतलब बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या है पता है आप लोगों को? बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे बताएं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे। बौद्ध धर्म में कुछ प्रमुख ग्रंथ है जिन्हें जान लें, जो ये जानना आवश्यक है। देखिए त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है, पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। ठीक है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो टोकरी होता है। फिर क्या है? सूता पिटक क्या है? आनंद द्वारा रचित है। ठीक है, सूता पिटक जो है वह आनंद द्वारा रचित है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है? तो सूता पिटक में बुद्ध का उपदेशों का संकलन किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसमें जो सूता पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि सूता पिटक में बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है, सूता पिटक ग्रंथ में बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अभिधम्म पिटक। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला? अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्पण का वर्णन है। अगर एग्जाम में पूछे कि बौद्ध दर्पण का वर्णन किसमें है, बौद्ध दर्पण का वर्णन किसमें है, तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्पण का वर्णन है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ में है? तो सूता पिटक। याद रहेगा, भूलेगा नहीं। चलिए फिर अगला क्या है? विनय पिटक में क्या है? उपालि द्वारा रचित है। विनय पिटक जो है वह उपालि द्वारा रचित, मतलब उपालि द्वारा लिखा गया है, इसे वे बोलते हैं रचित। ठीक है, उपालि द्वारा रचित। इसे भिक्षुओं के अनुशासन एवं आचार का वर्णन है। ठीक है, भिक्षुओं का अनुशासन एवं आचार का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? मिलिंद पन्हो में क्या है कि इसकी रचना नागसेन ने पाली भाषा में किया था। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो का रचना किसने की? बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हो का रचना किसने की? तो नागसेन ने। याद रहेगा, नागसेन ने। किस भाषा में किया? तो पाली भाषा में किया। याद रहेगा। ठीक है, नागसेन ने किया पाली भाषा में। ठीक है, मिलिंद पन्हो का। तो जहां से क्वेश्चन पूछा है, मतलब पूछता है, वो हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बौद्ध धर्म जो है ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बचा था बौद्ध धर्म के बारे में हमने पार्ट 2 में टोटल कवर कर दिया हूं। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा
तो शेयर जरूर करें। मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और अच्छा अगर लगता है तो शेयर जरूर करें। अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो शेयर जरूर करें, ठीक है। आप लोग का दिन शुभ हो, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।